मिडिल ईस्ट के इतिहास में शनिवार यानी 28 फरवरी का दिन एक युग के अंत और भीषण तबाही का गवाह बना। राजधानी तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनी का अभेद्य माने जाने वाला कैंपस नेस्तनाबूद हो चुका था। धुएं के गुबार और मलबे के बीच से जो खबर निकली उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी अब नहीं रहे। उनके साथ ईरान के कई कद्दावर मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारी भी उस मलबे में दफन हो गए। अमेरिका और इजराइल के इस संयुक्त ऑपरेशन ने न केवल ईरान की सत्ता को हिला दिया बल्कि ये भी सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर दुनिया की सबसे चौकस सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक माने जाने वाली ईरानी इंटेलिजेंस से ऐसी क्या चूक हुई। जानकारों का मानना है कि ईरान ने 3 ऐसी हिमालयी गलतियां की जिसकी कीमत उसे खामेनी की जान देकर चुकानी पड़ी। शब्बत का भ्रम। ईरान की पहली और सबसे बड़ी रणनीतिक भूल यह थी कि उसने दुश्मन के मनोविज्ञान को समझने में भारी चूक की। ईरान को पूरा भरोसा था कि शब्बत के दिन इजराइल कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। शब्बत क्या है? यहूदियों के लिए शुक्रवार की शाम से शनिवार की शाम तक का समय बेहद पवित्र होता है। इस 25 घंटे के दौरान वे कामकाज, बिजली के उपकरणों और यात्रा से परहेज करते हैं। ईरान का अनुमान क्या था? ईरान के सुरक्षा रणनीतिकारों को लगा कि इजराइल अपने सबसे पवित्र विश्वास के दिन इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई का जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन हकीकत क्या हुई? एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार रमजान के दौरान शनिवार की सुबह हुए इस हमले ने सरकार को पूरी तरह ऑफ गार्ड कर दिया। जब ईरानी अधिकारी शब्बत की शांति का फायदा उठाकर बैठक कर रहे थे तभी आसमान से मौत बरस पड़ी। सुरक्षा का संकुचित दायरा, टनल विजन का शिकार बना ईरान। दूसरी बड़ी चूक थी कि ईरान की रक्षात्मक अदूरदर्शिता। हमले का अंदेशा ईरान को नहीं था, लेकिन उसने अपनी पूरी सुरक्षा शक्ति को केवल कुछ हाई प्रोफाइल ठिकानों पर केंद्रित कर दिया। जानकारों के अनुसार यह बेहद भोलापन भरा फैसला था। ईरान ने यह नहीं सोचा कि अमेरिका ने इराक युद्ध के बाद से मध्य पूर्व में अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकत जुटा रखी है। जब हमला हुआ तो वो केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल के विमानों ने ईरान के 31 में से 24 राज्यों को एक साथ निशाना बनाया। जब तक ईरान का डिफेंस सिस्टम सक्रिय होता तब तक खामेनी का कैंपस जमींदोज हो चुका था। ईरान ने केवल मोर्चों को बचाने की कोशिश की, जबकि हमला पूरे देश के सुरक्षा ढांचे पर हुआ। डे लाइट सरप्राइज, दिन दहाड़े हमले की उम्मीद न करना। आमतौर पर बड़े हवाई हमले रात के सन्नाटे में किए जाते हैं ताकि रडार और विजिबिलिटी का लाभ मिल सके। ईरान को उम्मीद थी कि अगर हमला हुआ भी तो वो रात के अंधेरे में होगा, लेकिन शनिवार सुबह करीब 8 बजे जब तेहरान की गलियों में सामान्य जीवन शुरू हो रहा था, उसी वक्त आसमान में गरजते विमानों ने तबाही मचा दी। एक रक्षा विशेषज्ञ ने इसे बेहद दुस्साहसी डे लाइट हमला करार दिया है। दिन के उजाले में हुए इस प्रहार ने शीर्ष नेतृत्व को संभलने का मौका ही नहीं दिया। मीटिंग रूम में मौजूद खामेनी और उनके जनरलों को शायद अंतिम क्षण तक ये एहसास नहीं हुआ कि वे खुले आसमान के नीचे इतने असुरक्षित हैं। भीतरघात और जासूसी का जाल, ये बातें भी सामने आ रही हैं। इन 3 गलतियों के अलावा एक और कड़वा सच ईरान की इस हार का कारण बना, भीतरघात। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता और खामेनी के पिन पॉइंट लोकेशन की जानकारी दुश्मनों को पहले से थी। यह खबर भी गर्म है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस ईरान की सरकार और सुरक्षा परिषद के भीतर तक पैठ बना चुके थे। खामेनी की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि ईरान के उस कट्टरपंथी युग का समापन है जिसने दशकों तक मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित किया। आज पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। ईरान की इन 3 गलतियों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया है और अब दुनिया एक बड़ी क्षेत्रीय जंग के मुहाने पर खड़ी है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।